इस वीडियो के अंदर हम लोग MS एक्सेल के अंदर सैलरी कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास डाटा होना ज़रूरी है। जैसे मैंने डाटा बनाया हुआ है, तो ये डाटा अपने पास पहले बना लें, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिएगा। तो जब हम सैलरी की बात करते हैं तो एक हमारे पास होती है बेसिक सैलरी, उसके बाद फिर उसके अंदर मुख्तलिफ अलाउंसेस ऐड होते हैं, और जब मुख्तलिफ अलाउंसेस कैलकुलेट होंगे फिर वो बेसिक सैलरी में ऐड होके ग्रॉस सैलरी आ जाएगी हमारे पास। फिर उसमें से कुछ डिडक्शंस होंगी, टैक्सेस वगैरह, तो वो भी हम कैलकुलेट करेंगे उसमें। और फिर यहाँ पे सैलरी पेड पर मंथ निकालेंगे, फिर उसको एनुअल में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई 12 करके। फिर इनकम टैक्स है उसको कैलकुलेट करेंगे और उसमें से माइनस करा के आपको उस नेट सैलरी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाउस रेंट अलाउंस की। तो हाउस रेंट अलाउंस के लिए हमारे पास ये कंडीशन गिवन है, तो इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हमने हाउस रेंट अलाउंस जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इसमें हमारे पास सब जैसे कंडीशन गिवन है कि if 10% of basic salary is higher than ₹2000, then house rent allowance will be ₹2000। और अगर 10% ऑफ बेसिक सैलरी वो लोअर हो जाएगा 2000 से, तो हाउस रेंट अलाउंस जो है वो 10% ही रह जाएगा बेसिक सैलरी का। तो इसको हम यहाँ पे एक्सेल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो इफ़ का फंक्शन हम यूज़ करेंगे उसके लिए। तो सबसे पहले इक्वल टू प्रेस किया, और इफ़, अब इसके बाद वही कह रहा है कि अगर 10% ऑफ बेसिक सैलरी वो अगर 2000 से ज़्यादा है तो हाउस रेंट अलाउंस जो है वो 2000 होगा। तो हमने 10% इसका निकालना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे हम 10% से। और कंडीशन ये बताएंगे कि अगर ये ग्रेटर देन हो जाए 2000 के, तो हाउस रेंट अलाउंस कितना होगा, कॉमन लगा के हमने लिख दिया 2000। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा कि इसी का 10% हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 10%। तो जो हमारी कंडीशन थी वो हमने एक्सेल को बता दी, और यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये हाउस रेंट अलाउंस आ गया। इसके बाद हमारे पास डियरनेस अलाउंस है, और डियरनेस अलाउंस के लिए कंडीशन दी हुई है, डियरनेस अलाउंस इज़ 25% ऑन बेसिक सैलरी। तो जो भी बेसिक सैलरी है उसका 25% होगा। तो यहाँ पे सिंपल इक्वल टू प्रेस करेंगे और इस सेल को सिलेक्ट कर देंगे बेसिक सैलरी को, और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 25% से और एंटर कर देंगे। तो आपके पास ये डियरनेस अलाउंस भी इस तरह से आ गया। इसके बाद हमारे पास मेडिकल अलाउंस है, और मेडिकल अलाउंस के लिए हमारे पास कंडीशन ये दी हुई कि जो एग्जेक्टिव्स जो हैं, यानी ये जो डेजिग्नेशन है, इनमें से जो एग्जेक्टिव्स हैं उनका मेडिकल अलाउंस 1000 रुपीज़ है, ऑफिसर्स का जो है वो 700 है, और असिस्टेंट्स जो हैं उनका 500 है। तो ये हम एक्सेल के अंदर इस लिखेंगे इक्वल टू इफ, अब यहाँ इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल टू, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिख देंगे एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव्स मैंने लिख दिया इन्वर्टेड कॉमा क्लोज के। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1000। और सेकंड कंडीशन ये ऑफिसर्स इसके लिए, तो यहाँ पे हम दोबारा इफ यूज़ करेंगे, इफ, और दोबारा से इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ऑफिसर्स, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और यहाँ पे ऑफिसर्स के लिए कितना हमारे पास है 700 लिख दिए। अब उसके अलावा जो भी हैं वो हमारे पास सिर्फ असिस्टेंट्स ही हैं,
तो उनके लिए यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे 500 और ब्रैकेट हमारे पास 2 ओपन हुई हुई थी, इस वजह से यहाँ पर हम 2 क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो आपके पास मेडिकल अलाउंस आ गया। इसके बाद हमारे पास है ग्रॉस सैलरी, और ग्रॉस सैलरी जो है उन सबका सम है, जैसे यहाँ पर गिवन भी है, टोटल ऑफ बेसिक प्लस हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस और मेडिकल अलाउंस। तो मैंने इक्वल टू लिखा और सम का फंक्शन यूज़ करेंगे और मैंने इन सबको सिलेक्ट कर दिया, बेसिक, हाउस रेंट, डियरनेस और मेडिकल, और एंटर कर दिए। तो ये आपके पास आ गई ग्रॉस सैलरी। इसके बाद प्रोफेशनल टैक्स है, और उसके लिए कंडीशन गिवन है कि अगर ग्रॉस सैलरी जो है वो 5000 तक है तो प्रोफेशनल टैक्स उस पर ज़ीरो होगा, और अगर 10,000 तक है तो प्रोफेशनल टैक्स जो है 60 होगा। इस तरह 15,000 तक 100 होगा, और 15,000 से जो अबव होंगे तो 150 होगा। तो यहाँ पे इसके लिए हम इफ़ का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो मैंने इक्वल टू लिखा और उसके बाद इफ़ का फंक्शन यूज़ किया और अब ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट किया। अब सबसे पहली कंडीशन बतानी, अप टू 5000 का मतलब है कि लेस देन और इक्वल टू 5000, कॉमा लगा के अब बताएंगे कि क्या होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 0, और दोबारा इफ़ यूज़ करेंगे और यहाँ पे अब फिर से इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे, ग्रॉस सैलरी को, और यहाँ पे हम बताएंगे कि लेस देन इक्वल टू 10,000। तो इस पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारे पास आनी चाहिए वैल्यू 60, और फिर एक और दफ़ा इफ़ यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम बताएंगे कि अगर इसी क्रॉस सैलरी को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, लेस देन और इक्वल टू 15,000, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए 100, और इसके अलावा जो होगी तो वहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 150। और यहाँ पे हमने कितने ब्रैकेट्स ओपन किए तो उतने क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास ये प्रोफेशनल टैक्स भी कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है सैलरी पेड पर मंथ, और वो बराबर है हमारे पास गिवन है कि ग्रॉस सैलरी में से प्रोफेशनल टैक्स को माइनस कराएंगे। तो इक्वल टू सेलेक्ट किया, ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट किया और उसमें से माइनस करा दिया हमने प्रोफेशनल टैक्स को और एंटर कर देंगे। इसी तरह एनुअल सैलरी जो है वो सैलरी पेड पर मंथ, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे सिंपल 12 से एनुअल में कन्वर्ट करने के लिए। मैंने इसको सिलेक्ट किया और मल्टीप्लाई करा दिया इसको 12 से और एंटर कर देंगे। तो आपके पास ये एनुअल सैलरी आ जाएगी। इसके बाद इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, और उसके लिए हमारे पास कंडीशन ये गिवन है कि अगर अप टू 100,000 है तो इनकम टैक्स ज़ीरो होगा, यानी जो एनुअल सैलरी उसकी बात हो रही है, और उसके बाद जो 50,000 होगा उस पर 10% होगा, और उसके बाद जो 100,000 आएगा उस पर 20% होगा, और 250,000 से जो अबव होगी अगर सैलरी तो उस पर जो इनकम टैक्स है वो 30% होगा। तो इसको हम यहाँ पे अब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम फार्मूला इफ का फंक्शन ही यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैंने इक्वल टू प्रेस किया और उसके बाद इफ का फंक्शन यूज़ करेंगे। अब इसके बाद हमने इसको सिलेक्ट करना है, इस सेल को, एनुअल सैलरी को, के अप टू 100,000 यानी लेस देन और इक्वल टू 100,000, तो जो वैल्यू होगी वो 0 आ जाएगी। इसके बाद फिर से इफ का फंक्शन यूज़ करेंगे, और अब अगर यही एनुअल सैलरी की वैल्यू लेस देन
और इक्वल टू 150,000। तो अब यहाँ पर जो है वो हम यहाँ पे उसको डिफरेंस कराएंगे उसका, कि यानी जो 1,00,000 से ऊपर जो वैल्यू है और 1,50,000 के दरम्यान में वैल्यू, उसका 10% आएगा, उसको हम फिर यहाँ पे माइनस करा लेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगा और इसमें से माइनस कर देंगे 100,000 को, और मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, 10% से। फिर कॉमा यूज़ करेंगे और दोबारा इसका फंक्शन यूज़ करेंगे। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि अगर 250,000 तक पहुंचती है तो हमारे पास 20% है। तो इस सेल को ही सिलेक्ट करेंगे और लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे हम लिखेंगे 250,000। और अब अगर ये 250,000 तक रीच करती है तो अब इसमें से भी फिर वही होगा कि इसमें से हम जो 150 तक का था उसको माइनस कर देंगे। तो मैंने इस सेल पहले ब्रैकेट ओपन कर ली, इस सेल को सिलेक्ट किया, इसमें से माइनस करा दिया हमने 150,000 को। और ब्रैकेट क्लोज कर दिए और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 20% से। अच्छा, अब हमें ये पता है कि ये जो कंडीशन है ये है 150 और 150 से लेकर 250,000 तक की है। तो जो 100,000 से ऊपर जो 50,000 है उसकी जो 10% वैल्यू है वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी 5,000। अब अदरवाइज़ हमारे पास क्या कंडीशन थी कि जो 250,000 से जो अबव होगी अगर सैलरी तो उस पर 30% आएगा। तो हमने अब फिर इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे पहले और इस सेल को सिलेक्ट किया और इसमें से माइनस करा दिया हमने 250,000 और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम इससे 30% से। और अब इसके अंदर हमें पता है कि जो 100,000 से लेकर 150,000 तक जो वैल्यू है उसका 10% होता है, और वो 10% हमारे पास कितना है, 5,000 है। इसी तरह जो 150 से 150,000 से लेकर 250,000 तक जो वैल्यू है वो 1,00,000 जो वैल्यू बनती है और उस पर 20% है तो उसका 20% 20,000 हो जाएगा और पिछला 5,000, तो प्लस इसमें 25,000 ऐड कर देंगे सिंपल। और यहाँ पे हम ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे क्योंकि हमारी कंडीशन कंप्लीट हो गई है। तो जितनी ब्रैकेट्स ओपन हुई थी उतनी क्लोज कर दी जाएगी और एंटर कर दिया जाएगा। तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा इसका, इनकम टैक्स। इसके बाद हमारे पास है नेट सैलरी पेबल, और उसके लिए हमारे पास कंडीशन है कि एनुअल सैलरी में से इनकम टैक्स को माइनस कराना। तो हमने इक्वल टू सेलेक्ट किया, एनुअल सैलरी को सिलेक्ट किया और माइनस इनकम टैक्स और एंटर कर देंगे। तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने MS एक्सेल के अंदर सैलरी कैलकुलेट करना सीखा है और उसके लिए हमने मुख्तलिफ फंक्शंस यूज़ किए हैं। सम का फंक्शन भी यूज़ हुआ है, इफ़ का फंक्शन ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो क्योंकि मुख्तलिफ कंडीशन होती हैं तो उसके लिए इफ़ का फंक्शन यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सैलरी कैलकुलेट की जा सकती है। तो अलाउंसेस ज़रूरी नहीं हर जगह पे यही हों, मुख्तलिफ हो सकते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में।
तो कंडीशन भी मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन मेथड जो है सबको कैलकुलेट करने का यही होगा। तो अब हमने ये सब पे फार्मूला अप्लाई करना है, तो मैंने सबको पहले सेलेक्ट किया और इनको ड्रैग कर देंगे या डबल क्लिक कर देंगे, तो आपके पास ये सब पे फार्मूला अप्लाई होगा। तो मेरे पास ये इतना जो डाटा था उस पर सब पे फार्मूला अप्लाई हो गया और सबकी सैलरी कैलकुलेट होकर मेरे सामने आ गई। तो इस तरह से आप एक फंक्शन यूज़ करते हुए और दूसरे फंक्शन यूज़ करते हुए एक्सेल के अंदर सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं।